नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम रूटीन ब्रशिंग करते हैं तो रूटीन ब्रशिंग से हमारा दांत का जो चौला वाला भाग है वह या तो आगे का भाग हो या पीछे की तरफ का भाग हो, या तो यह सामने का भाग हो या यह पीछे का भाग हो, तालू के तरफ का या जीभ के तरफ का, वह बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब बात इंटर प्रॉक्सिमल एरिया की हो या इंटरडेंटल एरिया की हो। दो दांत के बीच का जो जगह है, मसूढ़ा है, उस जगह पे खाना फंसा रह जाता है और उसके कारण से वहीं से जिंजिवाइटिस का, मसूढ़े के समस्या का शुरुआत होता है जिंजिवाइटिस के रूप में। तो यह समस्या नहीं हो उसके लिए जरूरी है कि उस जगह का, जैसे आप सरफेस को साफ कर रहे हैं टूथब्रश से, ठीक उसी तरह से जरूरत है कि आप उस इंटरडेंटल एरिया को अलग अलग तरीके से साफ करें ब्रश करने के अलावा। जैसे पहले लोग हम गांव में खैरका बोलते थे। खैरका मतलब कि जैसे कोई लकड़ी, पतला सा कमची लकड़ी लेकर के और उस बीच वाले एरिया को साफ करते थे, जिसमें ज्यादातर लोगों के घर में नीम के पत्ता का नीम का जो डंठल रहता था उसको वह लोग संभाल करके रखते थे, सुखा करके रखते थे और उसे छोटा छोटा टुकड़ा बना करके और निकालते रहते थे। लोग चांदी के भी पतले से एक स्टिक बना करके रखते थे और उससे भी वह उसे निकालते थे, जिसे हम आज टूथपिक बोलते हैं। तो उसी तरह से आज उस इंटरडेंटल क्लीनिंग एरिया को साफ करने के लिए अलग अलग तरह का डिजाइन, अलग अलग तरह का इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स आ गया है। जैसे एक बोलते हैं डेंटल फ्लॉस। तो यह डेंटल फ्लॉस जो है हमारा कुछ इस तरह से अलग अलग डिजाइन के डब्बे में आता है और आप उसको बहुत आसानी से अपने घर पर यूज कर सकते हैं। आप इस तरह से डब्बा खोलेंगे, ये जितना आपको जरूरत हो उतना आप निकालें और यहाँ पे एक कटर दिया हुआ है। जब इसको आप फंसाते हैं और खींचते हैं तो यह कट जाता है। तो इसे हम लोग डेंटल फ्लॉस कहते हैं और इसको आप अपने जरूरत के हिसाब से उंगली में फंसाते हैं दोनों ही तरफ से, और ये वैक्स्ड होता है तो दांत को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। इस तरह से आप फंसाए और जरूरत के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग डेंटल फ्लॉस कहते हैं। दूसरा आता है टूथपिक। यह भी एक प्रकार का फ्लॉस ही है, इससे भी हम लोग फ्लॉसर के रूप में ही यूज करेंगे। और जब दो दांत के बीच खाना फंसा हुआ है तो उसे आप अपने जरूरत के हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। दो दांत के बीच आपने फंसाया और या तो पहले वाले दांत या पीछे वाले दांत के सहारे उसे दबा करके ऊपर खींचेंगे, जो खाना फंसा हुआ है वह इसके सहारे निकल जाएगा। यह जो पीछे वाला पार्ट है, जो हम मतलब बात कर रहे थे कि कई बार आप देखते होंगे जो लोग पान खाते हैं, पान के साथ एक सीक दिया रहता है लकड़ी का, बांस का, वो एक छोटा सा पतला सा बना रहता है। उससे वह लोग दांत में जो कुछ इंटरडेंटल एरिया में फंस गया उसे वह निकालते रहते हैं, जिसे टूथपिक बोलते हैं। इसके दूसरे एंड को आप टूथपिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ फंस गया उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद एक अलग से डिजाइन किया हुआ है, यह प्रोक्सा ब्रश के नाम से जाना जाता है। अलग अलग कंपनी बनाते हैं सारी चीजों को। यह प्रोक्सा एल इसलिए नाम दिया क्योंकि इसका डिजाइन जो है एल शेप में है। एल शेप में है। एल का जो बड़ा वाला हैंडल है, बड़ा वाला पार्ट है, वह हैंडल के रूप में आप यूज करेंगे। जो छोटा वाला पार्ट है उसके एंड में देखेंगे कि ब्रिसल्स बना हुआ। यह ब्रिसल्स बहुत फाइन होता है, कलर कोडिंग होता है। उस कलर कोडिंग के हिसाब से पतला, उससे मोटा, उससे मोटा, आपके दो दांत के बीच में कितना स्पेस बना हुआ है उसके हिसाब से आप उसे चूज करेंगे। और जब आप इसको इंटरडेंटल एरिया में रखेंगे, जब आप अपने इंटरडेंटल एरिया में रखेंगे तो क्या होगा कि यह कुछ अपने साथ प्रेशर से जीभ या तालू की तरफ ठेल देगा और जब आप उसे निकालेंगे तो हो सकता है कि कुछ उस ब्रिसल्स में फंस करके बाहर आ जाए। तो इस तरह से आप इस एल शेपेड ब्रश से भी इंटरडेंटल एरिया को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आता है यह वाटर फ्लॉसर। यह वाटर फ्लॉसर बहुत ही काम का चीज है। इसके अंदर से बहुत प्रेशर से पानी निकलता है और उस प्रेशर से वह एरिया को क्लीन करता है। और इस वाटर फ्लॉसर के बारे में मैंने
अपने एक वीडियो में बनाया है, आप वहां जाकर के और यूजेज ऑफ वाटर फ्लोसर के बारे में देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी तरह के इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स हैं उसको यूज करके और साथ में आप ब्रश को यूज करके अपने दांत और मसूड़ा को काफी स्वस्थ रख सकते हैं। इस तरह से आप कंप्लीट अपने दांत और मसूड़े का केयर कर सकते हैं और इससे आप मसूड़े और दांत के बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आप लोगों को ठीक लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।